सज्जनों, राधे राधे। सभी आध्यात्मिक व्यक्ति, आस्था पर जुड़ने वाले भक्तगण, श्रोतागण, सहयोगीगण, अन्य जो वीडियो के माध्यम से देखते हैं, उन सबको राधे राधे। सज्जनों, आज की कहानी है नारद का अभिमान। नारद का अभिमान हो गया। ये रामायण ग्रंथ की कहानी है। रामायण रूपी ज्ञान गंगा में गोता लगाते हुए नई नई कहानी खोजकर आप तक पहुंचाने का प्रयत्न करते हैं। सज्जनों, वीडियो देखने के बाद लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। आपके लाइक शेयर कमेंट करने से हौसला बढ़ता है, उत्साह बढ़ती है कि सज्जन लोग देखते हैं। और हमारा YouTube चैनल जय माता दी 121 मेरा चैनल, YouTube को डायल कीजिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि रोज की वीडियो आप तक पहुंच सके, नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सज्जनों, फेसबुक में देखते हैं तो फॉलो कीजिए। और कहानी से पूर्व सबसे पहले प्रथम पूजनीय गणपति जी महाराज की स्तुति वंदना कर लेना चाहिए, क्योंकि बुद्धि विधाता भगवान गणपति जी हैं। आइए सब लोग मिल करके हर्ष और आनंद के साथ गणेश जी की वंदना करते हैं। फिर मानस रूप में ज्ञान गंगा में गोता लगाते हैं। चलिए चलते हैं। विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्म विष्णुं महेश्वरं सरस्वती प्रणम्यादौ सर्वकामार्थसिद्धये सर्वमनोरथसिद्धये। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम् रामो नामो वरानने। बोलो गणेश जी महाराज की जय। रामायण ग्रंथ पुराण की जय। किताब नारद गाने शिव पाही, जीता काम अहमित मन माही। कि मार चरित शंकर ही सुनाए, अति प्रिय जानी महेश सिखाए। सज्जनों, तब नारद जी शिव जी के पास गए। उनके मन में इस बात का अहंकार हो गया कि हमने कामदेव को जीत लिया। उन्होंने कामदेव के चरित्र शिव जी को सुनाए और महादेव जी ने उन नारद मुनि को अत्यंत प्रिय जानकर शिक्षा दिया। क्या शिक्षा दी? कि बार बार बिनवऊ मुनि तोहि, जिमि यह कथा सुनायहु मोहि। तिमि जनि हरिह सुनावहु कबहु, चलेहु प्रसंग दुरायहु तबहु। सज्जनों, भगवान शिव जी कहते हैं कि हे नारद मुनि, मैं तुमसे बार बार विनती करता हूं कि जिस तरह यह कथा तुमने मुझे बताया है, सुनाया है, उस तरह भगवान श्री हरि को कभी मत सुनाना।
चर्चा भी यदि चले तब भी इसको छिपा जाना। कि शंभु कीन उपदेश हिता नहीं नारद ही सोहान। भरद्वाज कौतुक सुनहु हरि इच्छा बलवान। सज्जनों, शिव जी ने यह हित की शिक्षा दी, पर नारद जी को वह अच्छी ना लगी, क्योंकि अच्छी बात किसी को अच्छी बात अच्छी नहीं लगती, उसको बुरी ही लग जाती। हे भरद्वाज, अब कौतुक तमाशा सुन। भगवान शिव जी कहते हैं, हरि की इच्छा बड़ी बलवान होती। जैसे कि कहा है, जाना था मुझे स्वर्ग में भेज देहन पाताल। भगवान की जो इच्छा होती है वही होता है, अपने कहने से कुछ नहीं होता। क्योंकि जो हम कर्म करते हैं वो भूल जाते हैं, वो कर्म लेखा जोखा होता है। जैसे हमने किसी को रुपया दिया, मदद की, तो वो पैसा हम नहीं भूलते हैं। इसी प्रकार जब हम कर्म करते हैं तो भगवान के यहाँ जब लिखा जाता है, धर्मराज के यहाँ लिखा जाता है, चित्त और गोपित नाम के जो हमारे हृदय में निवास करते हैं, वो सब वर्णन करते हैं, बताते हैं कौन कब किस समय पुण्य किया, किस समय पाप किया। ये धर्मराज के खाते में लिखा जाता है। तो वो कर्म हमको याद नहीं रहता और वो लिख दिया जाता है। इसलिए तो कर्म का तो फल मिलेगा ही मिलेगा। जिस प्रकार हमने अपनी मेहनत का पैसा दिया तो उससे लेने की इच्छा रखते हैं, चाहे जिस प्रकार मिले वो पैसा हम जरूर लेते हैं। इसी प्रकार वो कर्म का फल तो भगवान भी जरूर देते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि हरि की इच्छा बड़ी बलवान है। कि राम की न चाहि सोई होई, करई अन्यथा यस नहीं हो कोई। कि राम की न चाहि सोई होई, करई अन्यथा यस नहीं कोई। कि शंभु बचन मुनि मन नहीं भाए, तब बिरंची के लोक सिधाए। सज्जनों, श्री रामचंद्र जी जो करना चाहते हैं वही होता है। ऐसा कोई नहीं जो उसके विरुद्ध कर सके। शिव जी के वचन नारद जी के मन को अच्छे नहीं लगे, तब वे वहां से ब्रह्मलोक चले गए। कि एक बार कर तल कर बीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। क्षीर सिंधु गवने मुनिनाथा, जहां बस श्रीनिवास श्रुति माथा। सज्जनों, एक बार गान विद्या में निपुण मुनिनाथ नारद जी हाथ में सुंदर बीड़ा लिए हुए हरि का गुणगान गाते हुए क्षीर सागर को गए, जहां वेदों के मस्तक स्वरूप लक्ष्मी निवास भगवान नारायण जी रहते हैं। कि हर सिमले उठी रमा निकेता,
बैठे आसन ऋषि है समेता, बोले बिहसी चराचर राया, बहुते दिनन कीन्हे मुनिदाया। भगवान कहते हैं कि रमा निवास भगवान उठकर बड़े आनंद से उनसे मिले और ऋषि नारद जी के साथ आसन पर बैठ गए। चराचर के स्वामी भगवान हंसकर बोले कि हे मुनिनाथ, आज आपने बहुत दिनों पर दया की है, जो दर्शन दिया। कि काम चरित नारद सब भाखे, यद्यपि प्रथम बरजी शिव राखे। अति प्रचंड रघुपति कै माया, जेहि न मोह यस को जग जाया। सज्जनों, यद्यप श्री शिव जी ने उन्हें पहले से ही बरज रखा था, यानी कि बताया था कि तुम भगवान श्री हरि से यह कथा मत बताना, वर्जित किया था, तब भी नारद जी ने कामदेव का सारा चरित्र भगवान को कह सुनाया। श्री रघुनाथ जी की माया बड़ी ही प्रबल है। जगत में ऐसा कौन जन्मा है जिसे वह मोहित न कर सके, जिसे वह मोहित न कर दे। कि रूख बदन करी बचन मृदु, बोले श्री भगवान, तुम्हारे सुमिरन ते मिटही मोह मार मधुमान। सज्जनों, श्री हरि भगवान रूखा मुंह करके कोमल वचन बोले कि हे मुनिराज, आपका स्मरण करने से दूसरों के मोह, काम, मद और अभिमान भी मिट जाते हैं, फिर आपके लिए तो कहना ही क्या है। सज्जनों, आज की कहानी यहीं तक। भगवान की नाम की संकीर्तन की वाणी को विराम देते हुए आइए 1-2 मिनट की भगवान के नाम की संकीर्तन करते हैं, विराम देते हुए। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। भजमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। गोविंद गोविंद नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बद्री बद्री नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण।